शाम का वक्त था, सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे आसमान में घुल रही थीं। छोटे से शहर देवगढ़ की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। चाय की दुकानों से उठता धुआं, बच्चों की हंसी और मंदिर की आरती की आवाज, सब कुछ रोज जैसा ही था। पर उस शाम किसी को क्या पता था कि यह शहर एक ऐसी कहानी का गवाह बनने वाला है जो आने वाले सालों तक लोगों के जहन में डर और दर्द दोनों छोड़ जाएगी। रिया शर्मा, 22 साल की, कॉलेज की सबसे होनहार, चुपचाप लेकिन मुस्कुराने वाली लड़की। सादा सलवार कमीज, कंधे पर बैग और कानों में हमेशा ईयरफोन। उसके दोस्त कहते थे, रिया तू किसी फिल्म की हीरोइन लगती है, बस स्क्रिप्ट सीरियस वाली मिल गई। रिया हंस देती थी, हीरोइन बनने से पहले जिंदगी का क्लाइमैक्स पता चल जाए तो मजा नहीं रहेगा। उसे नहीं पता था, उसकी यही बात एक दिन डरावना सच बन जाएगी। उस शाम रिया कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ता वही रोज वाला, रेलवे कॉलोनी के पीछे से होकर जाने वाला शॉर्टकट। उसने अपनी दोस्त मीनल को कॉल किया, मैं बस 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी, फिर असाइनमेंट पर बात करते हैं। वो आखिरी कॉल थी, इसके बाद रिया कभी घर नहीं पहुंची। रिया के घरवाले रात तक इंतजार करते रहे। माँ ने सोचा शायद दोस्तों के साथ होगी, पर जब रात के 9 बजे तक रिया का फोन बंद मिला, पिताजी का दिल बैठ गया। देवगढ़ के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, मेरी बेटी शाम को कॉलेज से लौट रही थी लेकिन अब तक घर नहीं आई। पुलिस ने पहले इसे यंग एज केस समझा, शायद किसी लड़के के साथ चली गई होगी। लेकिन अगले दिन रेलवे कॉलोनी के पास मिला रिया का बैग और एक टूटा हुआ ईयरफोन ने सबको हिला दिया। वो छोटा शहर अचानक डर से भर गया। हर माँ अपनी बेटी को घर से निकलने से पहले 2 बार पुकारने लगी। और आरव जो रिया का सबसे करीबी दोस्त था, उसे यकीन नहीं हुआ। वो थाने पहुंचा, बोला सर रिया ऐसी नहीं थी, कुछ हुआ है उसके साथ, प्लीज उसकी तलाश कीजिए। पुलिस ने जांच शुरू की, आसपास के सीसीटीवी चेक किए गए। एक धुंधली वीडियो में रिया दिखी, सफेद दुपट्टा, कंधे पर बैग, सड़क पार करती हुई। फिर कैमरे में एक साया दिखा, काले हुडी में कोई आदमी जो कुछ दूर तक उसका पीछा कर रहा था। फिर अचानक दोनों फ्रेम से गायब। बस वहीं से शुरू हुआ वो रहस्य जो आने वाले दिनों में देवगढ़ को नींद से महरूम कर देगा। रिया के घर में सन्नाटा था, दीवारों पर उसकी मुस्कुराती तस्वीरें, पर घर में सिर्फ सिसकियां। माँ हर रात दरवाजा खुला छोड़ देती, कहीं रिया लौट आए तो। पर वो लड़की कभी नहीं लौटी। रिया के गायब होने के 3 दिन बीत चुके थे। देवगढ़ का माहौल अजीब हो गया था। पुलिस की जीपें गलियों में घूमती, घरों के बाहर लोगों की फुसफुसाहटें और सोशल मीडिया पर रिया की पोस्ट। हर कोई अपने अपने अंदाज में अनुमान लगा रहा था, कहीं किसी से भाग तो नहीं गई या फिर कोई पुरानी दुश्मनी। पर कोई नहीं जानता था कि इस कहानी का सच किसी के भी सोच से ज्यादा गहरा था। आरव दिन रात थाने के चक्कर लगा रहा था। उसने रिया के दोस्तों से बात की, कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन कुछ साफ नहीं मिला। पुलिस इंस्पेक्टर राठौर बोले, लड़की की कोई दुश्मनी थी क्या? आरव ने सिर हिलाया, रिया सबकी पसंद थी सर, वो किसी से झगड़ा तक नहीं करती थी। राठौर ने हल्की सांस भरी, कभी कभी सन्नाटा ही सबसे बड़ा रहस्य होता है बेटा। चौथे दिन पुलिस ने रिया का बैग खोलकर 2 चीजें निकाली, एक पुरानी डायरी और एक इंस्टेंट कैमरा जिसके रोल में कुछ तस्वीरें थीं, आधी धुंधली आधी अधूरी। डायरी की पहली लाइन पढ़ते ही सबकी रूह कांप गई, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। आरव ने डायरी अपने पास रख ली। रात भर उसने हर पन्ना पढ़ा। रिया ने उसमें अपने डर, अपने ख्याल और किसी साय का जिक्र किया था। जब भी मैं घर लौटती हूँ, रेलवे कॉलोनी के उस मोड़ पर कोई परछाई मेरे पीछे चलती है। पहले लगा भ्रम है, लेकिन अब आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। कभी लगता है कोई मेरा नाम फुसफुसाता है। रिया। आरव की आंखों से नींद गायब हो गई। उसे याद आया, पिछले हफ्ते रिया ने हंसते हुए कहा था, आरव अगर मैं कभी गायब हो जाऊं ना, तो मेरी डायरी पढ़ लेना, उसमें मेरा सच है। उस वक्त उसने इसे मजाक समझा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक स्केच था, रेलवे कॉलोनी का नक्शा और लाल पेन से घेरा हुआ एक पुराना गोदाम। उसके नीचे लिखा था, अगर कुछ हुआ तो सच वही मिलेगा। अगले ही दिन आरव उस गोदाम पहुंचा। वहां खामोशी थी, जंग लगी दीवारें और टूटी खिड़कियों से आती हवा की सीटी जैसी आवाज। वो अंदर गया, टॉर्च से चारों तरफ देखा। फर्श पर बिखरी पुरानी फाइलें, जली हुई फोटो फ्रेम्स और एक अखबार का टुकड़ा। रेलवे ठेकेदार की बेटी की रहस्यमय मौत, साल 2019। उसी गोदाम में आरव को लगा जैसे किसी ने पीछे से हल्की सी आहट की। वो मुड़ा, कोई नहीं था,
टॉर्च की रोशनी टिमटिमाए और दीवार पर रिया की एक अधूरी तस्वीर चिपकी थी। वही सफेद दुपट्टा, वही मुस्कान, लेकिन चेहरा धुंधला। नीचे लिखा था, वो लौटेगी, पर अब पहले जैसी नहीं। आरव के मोबाइल पर अचानक मैसेज आया, सच जानना है तो कल रात रेलवे ट्रैक के पास मिलो अकेले। भेजने वाले का नाम, प्राइवेट नंबर। आरव के हाथ कांप गए। उसके अंदर डर भी था और उम्मीद भी। क्या रिया जिंदा है या कोई उसे किसी खेल में फंसा रहा है? राठौर सर को बताने से पहले उसने खुद जाने का फैसला किया। शहर की रात में जब सब सो रहे थे, आरव के दिल में तूफान था। वो सोच रहा था, रिया अगर लौट आई तो क्या सब पहले जैसा होगा? पर उसे नहीं पता था, वो रास्ता उसे ऐसे सच के सामने ले जाएगा जो जिंदगी भर उसकी नींद छीन लेगा। रात के करीब 11 बज रहे थे। रेलवे ट्रैक के आसपास का इलाका सन्नाटे में डूबा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर से आती ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। आरव के दिल की धड़कनें हर कदम के साथ तेज हो रही थीं। टॉर्च की रोशनी में वो पुराने प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंचा, जहां किसी ने उसे मिलने बुलाया था। वो कुछ देर इंतजार करता रहा। हवा में ठंडक थी और खाली स्टेशन का डर धीरे धीरे चुभने लगा था। अचानक पीछे से किसी ने धीरे से कहा, रिया को ढूंढ रहे हो? आरव पलटा। एक आदमी खड़ा था, लगभग 30 साल का, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में थकान और डर दोनों। उसने हाथ में एक पुराना बैग पकड़ा हुआ था। तुम कौन हो? आरव ने टॉर्च उस पर तानी। वो बोला, नाम नहीं बताऊंगा, पर इतना जान लो जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। आरव गुस्से से बोला, रिया कहाँ है? आदमी ने धीरे से कहा, रिया जिंदा भी है और नहीं भी। आरव चौंक गया, क्या मतलब? वो आदमी मुस्कुराया, रिया किसी विवेक सेन के साथ काम करती थी, कॉलेज प्रोजेक्ट के बहाने। नाम सुनते ही आरव सन रह गया। विवेक सेन देवगढ़ का एक ठेकेदार, जिसके नाम पर पुराने रेलवे गोदाम की जमीन थी। 3 साल पहले उस पर एक लड़की की मौत का केस भी चल चुका था, लेकिन सबूतों की कमी से बच गया था। रिया उस केस की सच्चाई पता कर रही थी। आदमी बोला, उसने मुझे भी बताया था कि उसे कुछ सबूत मिले हैं, पुराने फोटो, गवाही और एक आवाज रिकॉर्डिंग। पर फिर वो चुप हो गया। आरव ने पूछा, फिर क्या? आदमी ने कहा, फिर उसने कहा अगर मैं गायब हो जाऊं तो पुलिस को गोदाम का रास्ता दिखाना। उसकी आंखों में डर था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। विवेक सब जान गया। आरव ने पूछा, तुम क्यों डर रहे हो? वो बोला, क्योंकि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। इतना कहकर वो आदमी मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। आरव के सामने अब 2 ही चीजें थीं, रिया की डायरी में लिखा नाम विवेक सेन और वो अजीब सा डर जो उस आदमी की आंखों में था। अगले दिन आरव ने पुलिस इंस्पेक्टर राठौर को सब बताया। राठौर ने तुरंत विवेक सेन को पूछताछ के लिए बुलाया। विवेक साफ साफ बोला, मैं उस लड़की को बैली जानता था, वो प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स पूछने आई थी बस। पर उसकी आंखों में एक ठंडापन था, जैसे उसे डर नहीं बल्कि भरोसा था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता। राठौर ने धीमी आवाज में कहा, विवेक, तुम्हें कुछ छुपाना नहीं चाहिए। विवेक मुस्कुराया, छिपाने को कुछ होता तो इतने साल से बाहर नहीं घूम रहा होता, सर। फिर उसने आरव की तरफ देखा, तुम्हें खेल नहीं खेलना चाहिए था, लड़के। कुछ बातें दफन रहने में ही बेहतर हैं। आरव ने गुस्से में कहा, रिया ने तेरे खिलाफ सबूत निकाले थे, है न? विवेक बोला, रिया चली गई, लेकिन तू भी चैन से नहीं रहेगा। सच जानोगे तो पछताओगे। राठौर ने केस रिओपन कर दिया। रिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गईं। आखिरी कॉल विवेक सेन के नंबर पर ही थी। उसके बाद फोन बंद। पर सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई। रिया की दोस्त मीनल ने एक नया खुलासा किया। सर, रिया ने मुझे एक दिन पहले बताया था कि उसे किसी ने धमकाया है। उसने कहा था, अगर मैं अगले 2 दिन में न लौटी तो मेरी डायरी आरव को देना, उसमें सब है। राठौर ने पूछा, क्या उसने बताया कि उसे किसने धमकाया? मीनल बोली, नहीं सर, बस इतना कहा था कि वो साया अब असली इंसान बन चुका है। राठौर और आरव ने उसी रात उस गोदाम को फिर से खंगाला। वहां एक पुराने लकड़ी के बक्से में उन्हें मिला एक पेन ड्राइव, उसमें कुछ फाइलें थीं और एक रिकॉर्डिंग। रिया की आवाज, अगर ये फाइल किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं अब सुरक्षित नहीं हूं। मैंने सच जान लिया है और वो सच इस शहर की बुनियाद हिला देगा। रिकॉर्डिंग अचानक कट गई। फाइल का नाम था प्रोजेक्ट साया। राठौर बोला, रिया किसी बहुत बड़े रैकेट तक पहुंच गई थी। आरव के दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या रिया अभी कहीं जिंदा है या उसका साया अब सिर्फ यादों में बचा है? देवगढ़ थाने की एक छोटी सी इंटेरोगेशन रूम में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। टेबल पर एक पुराना लैपटॉप रखा था
और सामने बैठा था आरव, जिसके चेहरे पर थकान, डर और उम्मीद तीनों एक साथ लिखे थे। इंस्पेक्टर राठौर ने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला, नाम था प्रोजेक्ट साया। पहली फाइल पर क्लिक किया गया। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्जी सिग्नेचर और सरकारी फाइलों की स्कैन कॉपियां थीं। राठौर धीरे से बोला, रिया किसी बड़े घोटाले तक पहुंच गई थी। आरव के हाथ कांप रहे थे। सर, ये तो मतलब। हाँ, राठौर ने सिर हिलाया। इसमें विवेक सेन और 2 अफसरों के नाम हैं। करोड़ों का फंड गायब हुआ है। रिया ने इसका सबूत निकाल लिया था, लेकिन सबसे डरावना सबूत अगली फाइल थी। एक वीडियो रिकॉर्डिंग। स्क्रीन पर रिया दिखाई दी, चेहरे पर हल्का डर लेकिन आवाज में हिम्मत। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ लेना कि सच सामने आने ही वाला है। विवेक सेन और उसके लोग सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन हड़प रहे हैं, और जो भी इस सच्चाई के करीब पहुंचता है वो गायब हो जाता है। मैं जानती हूँ मेरा अगला नंबर है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। वीडियो अचानक रुक गया। पीछे किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। रिया ने कैमरा की तरफ देखा और स्क्रीन ब्लैक। आरव की आंखों में आंसू आ गए। राठौर ने गहरी सांस ली। रिया ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। उस रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदें और बाहर बहती हवा का शोर जैसे उसके दिल की बेचैनी बढ़ा रहे थे। वो रिया की डायरी के पन्ने पलटता गया, हर शब्द जैसे उसके अंदर की चीख बन चुका था। तभी उसका फोन बजा, प्राइवेट नंबर। आरव ने कॉल उठाए। दूसरी तरफ वही भारी आवाज, रिया को भूल जा वरना तुझे भी उसका अंजाम मिलेगा। कौन है तू? आरव चिल्लाया। जिस साए का नाम रिया ने रखा था, प्रोजेक्ट साया। कॉल कट गई। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा, गली के उस पार कोई काले हुडी में खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को ढंक रही थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे आरव की तरफ देख रही थी। वो पल भर में अंधेरे में गायब हो गया। आरव भागकर नीचे पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक गीला कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, जो सच ढूंढता है वो ज्यादा दिन नहीं जीता। अगले दिन आरव और राठौर ने विवेक सेन के घर पर रेड डाली। घर सुनसान था, लेकिन बेसमेंट में उन्हें कुछ मिला। रिया का मोबाइल फोन। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक ड्राफ्ट मैसेज सेव था। आरव, अगर कुछ हुआ तो याद रखना, साया सिर्फ एक नाम नहीं, वो सबके बीच में है। राठौर समझ गया ये केस अब सिर्फ रिया की गुमशुदगी नहीं रहा, यह एक पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला था। लेकिन उसी रात जब वो स्टेशन लौट रहे थे, पुलिस जीप की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था, वही काला हुडी, वही स्थिर नजरों वाला आदमी। राठौर ने कहा, रुको मत। जीप पास पहुंची और वो आकृति गायब। सिर्फ सड़क पर एक ईयरफोन पड़ा था, वही जो रिया के बैग से गायब था। आरव के हाथ कांप उठे। उसने धीरे से कहा, रिया, तू यही थी न? राठौर ने उसकी तरफ देखा। बेटा, साए कभी लौटते नहीं, वो बस याद बन जाते हैं। अगली सुबह देवगढ़ थाने में हलचल मच गई। सीसीटीवी विशेषज्ञ ने पुराने गोदाम और रेलवे कॉलोनी के आसपास लगे कैमरों की पुरानी फुटेज रिकवर की थी। इंस्पेक्टर राठौर, आरव और टीम सब स्क्रीन के सामने बैठे थे। पहले कुछ फुटेज में कुछ खास नहीं था। रिया रोज की तरह कॉलेज से लौट रही थी। वो रास्ते में मोबाइल पर बात करती दिखी, फिर रेलवे मोड़ के पास रुकती है और किसी से बात करने के लिए फोन नीचे करती है। राठौर ने टाइम स्टैम्प नोट किया, शाम के 6:47। इसके बाद फुटेज में वो साया देखा, काला हुडी पहने आदमी। वो कुछ दूर तक रिया का पीछा करता है, फिर दोनों कैमरे की रेंज से बाहर। टीम के सब लोग सांस रोककर अगली फुटेज का इंतजार कर रहे थे। फिर अगले कैमरे में कुछ दिखा। रिया गोदाम के गेट के पास पहुंची और किसी को देखकर चौंक गई। वो पीछे हटती है, कुछ कहती है, और तभी कैमरे में साफ दिखता है वो साया कोई और नहीं, विवेक सेन था। आरव की आंखों में खून उतर आया। वो हरामी झूठ बोल रहा था। राठौर ने हाथ उठाया, ठहरो, आगे देखो। फुटेज में दिखा रिया कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। विवेक उसके पास पहुंचा, कुछ कहता है, और अचानक एक धक्का। रिया गिरती है, कैमरा जमीन पर, फिर स्क्रीन अंधेरी हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राठौर ने धीमे स्वर में कहा, हमारे पास सबूत है। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा अब सख्त। सर, मैं उसके लिए न्याय चाहता हूँ। शाम तक विवेक सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो वो हंसता रहा, तुम लोग क्या सोचते हो, एक वीडियो मुझे जेल भेज देगा। लेकिन जब उसे रिया की पेन ड्राइव दिखाई गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राठौर ने शांत आवाज में कहा, रिया तुम्हारे लिए एक नाम थी,
लेकिन हमारे लिए एक गवाही बन चुकी है। पूछताछ शुरू हुई। विवेक ने पहले इनकार किया, फिर धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी। रिया ने मेरे खिलाफ सबूत जुटा लिए थे। वो सब कुछ पब्लिक करने वाली थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कैमरा ऑन कर दिया। मुझे गुस्सा आया, मैंने धक्का दिया और वो गिर गई। मुझे लगा बस होश खो बैठी है, लेकिन वो रुक गया। राठौर ने ठंडे स्वर में कहा, आगे बोलो। जब मैंने देखा, वो सांस नहीं ले रही थी। मैं डर गया। मैंने उसका फोन और कैमरा उठा लिया और उसे उसी गोदाम के पीछे दफना दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो बुदबुदाया, रिया, तू सच में लौटकर नहीं आई? राठौर ने विवेक को हथकड़ी लगवाई। वो चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे किसी सजा का डर नहीं। कहने लगा, तुम लोगों ने बस एक केस सुलझाया है, लेकिन साया अभी भी जिंदा है। राठौर ने उसकी तरफ घूर कर देखा, क्या मतलब? विवेक हंस पड़ा। प्रोजेक्ट साया कोई फाइल नहीं थी, वो सिस्टम है। मैंने सिर्फ एक आदेश माना। अब अगला शिकार तुम लोग हो। राठौर ने उसे खींचकर बाहर भेजा, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। प्रोजेक्ट साया जीवित है। रात में आरव रिया के घर गया। उसकी माँ खिड़की के पास बैठी थी, जैसे अब भी इंतजार कर रही हो। आरव ने चुपचाप पेन ड्राइव और डायरी मेज पर रखी। आंटी, रिया का सच सबको पता चल गया है। वो अब चैन से सो सकेगी। माँ ने आंसू पोंछे और बस इतना कहा, बेटा, उसने कहा था अगर मैं लौट न पाऊं तो मेरी कहानी जरूर पूरी करना। आरव ने धीरे से सिर झुकाया। बाहर आसमान में हल्की बारिश हो रही थी। वो ऊपर देखता है, जैसे हर बूंद रिया की आवाज में कुछ कह रही हो। मैं लौट तो आई हूँ आरव, बस अब याद बनकर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन सुबह राठौर के टेबल पर एक लिफाफा रखा मिला। उस पर लिखा था, वो लड़की जो कभी लौटी नहीं। अंदर सिर्फ एक फोटो, वो गोदाम और दरवाजे के पास खड़ी रिया की धुंधली परछाई। राठौर के माथे पर पसीना था। वो तस्वीर असली थी, कल रात की तारीख के साथ। सुबह की धुंध में देवगढ़ जैसे अपनी सांसें रोके खड़ा था। पुलिस की गाड़ियां रेलवे गोदाम के बाहर लगी थी, लोग जमा थे और हर चेहरा किसी सवाल से भरा था। क्या रिया जिंदा है? क्या आरव ने सच में उसे पाया? आरव वहीं खड़ा था, थका हुआ, घायल, पर आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक शांत दर्द था। उसके हाथ में रिया की डायरी का आखिरी पन्ना था। पन्ना आधा जला हुआ था, लेकिन उस पर लिखा सच किसी की रूह हिला देने वाला था। अगर मैं कभी लौटी नहीं, तो समझ लेना, जिस पर सबको भरोसा है, उसी ने मुझे मिटाया है। राठौर सर ने धीरे से पूछा, आरव, ये डायरी तुम्हें कहाँ से मिली? आरव ने दीवार के उस कोने की तरफ इशारा किया जहां कल रात उसने खुद जमीन खोदकर रिया का दुपट्टा निकाला था। वहीं नीचे से एक पुराना मोबाइल फोन भी मिला जो महीनों से मिट्टी में दबा था। जब टेक टीम ने मोबाइल चालू किया, उसमें जो वीडियो मिला उसने सबको सन्न कर दिया। हाय, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, तो शायद मैं अब नहीं हूँ। मैं सच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ के बोझ से जीना अब मुश्किल हो गया है। विवेक सर, वो सिर्फ मेरे गाइड नहीं है, वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट की बात कहकर बुलाया, लेकिन उनके असली मकसद कुछ और थे। जब मैंने मना किया, तो उन्होंने कहा, रिया, जो सच तुमने देखा है, वो अगर किसी को बताया तो तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मैं डर गई थी, आरव को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मैं भाग नहीं सकती। अगर कुछ हुआ, तो देवगढ़ के पुराने गोदाम में तलाश करना। वीडियो खत्म हुआ। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था। राठौर ने धीमी आवाज में कहा, तो ये सब एक हत्या थी और आरोपी है विवेक सेन। आरव की आंखें बंद थीं। उसके सामने रिया का चेहरा बार बार घूम रहा था, वो मुस्कान, वो विश्वास और वो आखिरी शाम जब उसने कहा था, आरव, कभी झूठ पर भरोसा मत करना। पुलिस ने उसी शाम विवेक सेन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने मान लिया कि रिया को उसने धमकाया था और झगड़े में उसने धक्का दे दिया था। रिया का सिर लोहे की रॉड से टकराया और वो वहीं गिर पड़ी। डर के मारे उसने शव को उसी गोदाम के पीछे मिट्टी में दबा दिया। बारिश हो रही थी। रेलवे ट्रैक के पास आरव अकेला खड़ा था। हवा में मिट्टी की गंध थी और बारिश की हर बूंद उसके आंसुओं में घुल रही थी। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला, जिस पर लिखा था, अगर साया मिट भी जाए तो याद रखना मैंने प्यार किया था, सच्चे दिल से। आरव ने वह पन्ना ट्रैक के किनारे रख दिया। ट्रेन की हवा से वो पन्ना उड़ गया, जैसे रिया की आत्मा आखिरकार आजाद हो गई हो। राठौर दूर से देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी सच मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिलता। आरव मुस्कुराया, आंखों में आंसू थे, क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं, पर उनका साया हमेशा साथ रहता है। देवगढ़ की गलियां,
वो पुराना गोदाम और हवा में उल्टा एक पन्ना, जिस पर आखिरी शब्द चमक रहे थे। सच का आखिरी पन्ना।